दोस्तों HDFC की मुझे ये फैसिलिटी काफी अच्छी लगी। इसमें आप फेमा का फॉर्म ऑनलाइन अपने स्मार्टफोन से भर सकते हैं HDFC के नेट बैंकिंग से। फेमा बोले तो फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट। देखिए, अगर आपका फॉरेन कंट्री से पैसा आता है, आप यूट्यूब से, फ्रीलांसिंग से या तो वेबसाइट से अर्निंग करते हैं, तो वो पैसा फॉरेन कंट्री से आता है जो कि डॉलर के रूप में आता है। अब इंडिया में आने के बाद, आपके बैंक अकाउंट में आने के बाद क्रेडिट नहीं होता है, आपको एक फेमा का फॉर्म अप्लाई करना होता है। अगर आपका SBI में या बैंक ऑफ बड़ौदा में, यूको बैंक में अकाउंट है, तो आपका फेमा का फॉर्म बैंक जाकर के फिजिकली भर के फॉर्म अप्लाई करना होता है। लेकिन HDFC में ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन अपने घर बैठे बैठे ही भर सकते हैं। देखिए, मेरा जो पेमेंट आया था यूट्यूब का $129 के आसपास फर्स्ट पेमेंट आया था, वो मैंने SBI में मंगा लिया था। अब मुझे इतना परेशानी हुआ SBI में आने की वजह से, मैं बैंक गया था तो बैंक के मैनेजर को ये पता भी नहीं था कि फेमा का फॉर्म क्या होता है, फॉरेन कंट्री से पैसा कैसे आता है और उसे एक्सचेंज कैसे कराया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अगर आपका HDFC में अकाउंट है, नेट बैंकिंग आपके पास है, तो आप कैसे पैसा मंगा सकते हैं और पैसे मंगाने के बाद कैसे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीज में। तो चलिए आपको इस स्मार्टफोन में दिखाता हूं कि कैसे आपको फेमा का फॉर्म अप्लाई करना है अपने HDFC के नेट बैंकिंग से। तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे HDFC नेट बैंकिंग लिख के सर्च करेंगे। जो पहला वेबसाइट आएगा HDFC का, उसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपना HDFC के नेट बैंकिंग का कस्टमर ID डाल देना है। इसके बाद नीचे नेट बैंकिंग का पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड फिल करने के बाद नीचे देखिए लिखा है दिस इज माई सिक्योर ID, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद लॉग इन कर लेंगे अपने HDFC के नेट बैंकिंग को। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक हमें ऑप्शन मिलता है ट्रांजैक्ट का, ट्रांजैक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है फॉरेन करेंसी इनवर्ड रिमाइंटेंस, तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इनवर्ड रिमाइंटेशन नंबर आ गया है, अकाउंट नंबर है और एक्शन का बटन मिल रहा है। तो यहाँ पे नीचे लिखा है व्यू रिमाइंटेंस डिटेल्स, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जितना भी आपका पैसा आया होगा, कहाँ से आया है, किस तरह से आया है, कितना पैसा आया है, कौन से बैंक अकाउंट में आया है, वहां पे सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी नाम विशाल कुमार सोनी, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर है और रिमाइंटेंस पर्पस कोड आपको डालना है। यहाँ पे जो पर्पस कोड होता है दोस्तों, वो होता है 1007। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन फिर से आपको यहाँ पे पर्पस कोड सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप खोज लेंगे P1007 एडवर्टाइजिंग ट्रेड एंड फेयर सर्विस, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, कि आपका पैसा कहां से आया है, किस कंट्री से आया है। तो आप ये चीज अपने ईमेल पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो पैसा आया है वो कौन से कंट्री से आया है। मेरा फिलहाल सिंगापुर से आया है, तो चलिए यहाँ पे हम सिंगापुर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आई कंफर्म वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर से आ जाएगा कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि कोई चीज आप गलत तो नहीं भर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देंगे अगर आपका सही सही सब चीज भरा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा ये फेमा का फॉर्म अप्लाई हो चुका है ऑनलाइन। यहाँ पे देखिए लिखा है रिक्वेस्ट प्लेस्ड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो फेमा का फॉर्म है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। नीचे लिखा है योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद इन 2 वर्किंग डेज सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल, यानी कि 2 दिन के अंदर हमारा जो पैसा आया है, वो जो फॉरेन कंट्री से पैसा आया है, वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपका फॉरेन करेंसी है वो सेम डे के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट ज़्यादा एक्टिव है तो सेम डे ही आपको पैसा मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, नहीं तो आपको 2 दिन कम से कम वेट करना होगा। फेमा का फॉर्म अप्लाई करते समय कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई दिक्कत आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ मुझे जरूर आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपका कभी फॉरेन कंट्री से पैसा आया है कि नहीं। फॉरेन कंट्री से अगर पैसा आया है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं आया है तो भी बताइएगा कि अभी तक नहीं आया है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।